लर्निंग डिसेबिलिटी हमने जो है एनसीएफ पढ़े, एनईपी 2020 देखे और उससे पहले असेसमेंट भी देख लिए। एक टॉपिक हमारा रह गया था, वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटी का हमने जो इंट्रोडक्शन उस वक्त में देखे थे। और लर्निंग डिसेबिलिटीज में जो है 3 तरह की, सैमुअल क्रिक, उन्नीस में जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बताया था, और इसने 3 तरह की डिसेबिलिटीज के बारे में बताया था। 3 तरह की डिसेबिलिटीज, हालांकि हम 11-12 डिसेबिलिटीज देखने वाले हैं जो आती है, लेकिन इसने 3 तरह की बताया था। सबसे पहली कौन सी है? डिसलेक्सिया। दूसरी सैमुअल क्रिक। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया, DYS, इसमें जो है ना एस रह गया। ठीक है, ये तीनों की जो है ना खासियत देख लो, ये तीनों के तीनों लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये जेनेटिकली होती है, हेरिडिटी से होती है, और ये तीनों भी न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है, डिसऑर्डर है। ठीक है, हम जो है इन तीनों को एक एक करके और दूसरों को भी जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनके ताल्लुक से रखना है डिसेबिलिटीज है, जेनेटिकली और हेरिडिटरी होती है, मतलब इन माँ बाप में या खानदान में किसी को रही तो ये आमतौर पर होती है। न्यूरोलॉजिकल ये डिसऑर्डर है तीनों भी, और इसको जो है किसने बताया था? सैमुअल क्रिक ने। पहली हमारी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ऐसी जो है ये रीडिंग डिसऑर्डर, इसको हम आम जबान में बोल सकते हैं। ऐसा बच्चा जिसको पढ़ने में तकलीफ जाती है, वो बच्चे को क्या बोल सकते हैं? कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, ये बी और डी में फर्क नहीं समझ सकता, एस, एम और डब्ल्यू में फर्क नहीं समझ सकता। ये बच्चों की जो है आमतौर पर पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है, जैसा जो है 100 लिखा हुआ रहा तो बच्चा उसको वॉस पढ़ रहा है, ये क्या है? डिसलेक्सिया है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ये रीडिंग डिसऑर्डर होती है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है। मतलब ये दिमाग से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल है। इसके चीज के ताल्लुक से जो है इतना देखो और बाकी की चीज को समझ लो। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, पढ़ते पढ़ते जो है वो कोई स्पेलिंग सिमिलर दिखने वाले वर्ड कौन कौन से? बी है, डब्ल्यू है और पी है, बी है। बच्चा इसमें क्या करेगा? पी को बी समझेगा, बी को पी समझेगा। कोई वर्ड जो है स्किप कर देगा, जैसे जो है वॉस, तो इसको सॉ समझेगा। कोई लाइन मिस कर देगा। ये सब क्या है रिलेटेड? इससे किससे रिलेटेड है? ये डिसलेक्सिया। मतलब बच्चे को पढ़ते वक्त में जो है कुछ कंफ्यूजन होता है, लेटर के ताल्लुक से, वर्ड्स के ताल्लुक से, वो जो है कंफ्यूज होकर पढ़ता है, कभी जो है गलत पढ़ता है, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। हाँ,
दूसरी बीमारी है जो है लर्निंग डिसेबिलिटी में सैमुअल क्रिक ने बताया है, वो है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, ग्राफ से मतलब समझ में आता है, ग्राफ मतलब लिखना। तो डिसग्राफिया मतलब ऐसा बच्चा जिसको जो है लिखने में प्रॉब्लम होती है, या लिखने से रिलेटेड जो डिफिकल्टी या प्रॉब्लम होती है वो डिसग्राफिया में आती है। इसको हम आमतौर पर क्या बोल सकते हैं, राइटिंग डिसऑर्डर। मैं भी मिसाल दूंगा किस तरह जो है इसमें प्रॉब्लम होती है। ये क्या है, राइटिंग डिसऑर्डर होता है। इन्वायरमेंट का इसमें बहुत असर पड़ता है। कैसे, बच्चा पहली मर्तबा जो है अपने से अल्फाज तो नहीं सीखेगा। अब उसके टीचर की राइटिंग खराब है, सिखाने वाले की, तो उसकी राइटिंग कहां से अच्छी होगी, समझ में आया। अब वो जो है उसका टीचर ही ए जो है इस तरह बनाता है, तो वो भी कैसे बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा। तो इसमें इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है डिसग्राफिया में। ये जो है वक्त के साथ अगर से प्रैक्टिस दी जाए तो इसको जो है हम दूर भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें हैंड राइटिंग का जो मसला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हैंड राइटिंग का मसला है तो इसमें दो चीजें जरूर शामिल होगी, कौन सी, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। मतलब कोई बच्चे के अगर से जो है फाइन मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर स्किल में प्रॉब्लम रहा तो उससे जो है डिस्ग्राफिया तो होगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा। कोई बच्चे की फाइन मोटर स्किल जैसे उंगलियां वो पूरे फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसकी राइटिंग अच्छे से सुधर सकती है, नहीं। तो यहां पर जो है माहौल में वही चीज सुधर सकती है जिसको जो है फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर प्रॉब्लम या फिर ग्रॉस मोटर प्रॉब्लम ना हो। किसी का हाथ यहां से प्रॉब्लमेटिक है कि वो जो है पकड़ नहीं पाता, तो वो राइटिंग अपनी सुधार सकता है, नहीं। तो यहां पर फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसमें कॉग्निशन और लैंग्वेज का बहुत ज्यादा असर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर डिसग्राफिया में क्या होता है, कई मरतबा बच्चे जो है दिमाग में वर्ड तो सोचते हैं लेकिन उसको ठीक तरीके से लिख नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है अपने दिमाग में वर्ड सोच रहा है कि मैं जो है सन लिखूं, सन लिखूं, लेकिन वो जो है ना नन लिखता है। उसको पता है मैंने जो लिखा उसकी मीनिंग ये है, उसको पता है ये सूरज है, यहां से तपिश होती है, यहां से धूप मिलती है, पौधों को रोशनी मिलती है, पूरा कंसेप्ट भी इसका पता है, लेकिन वो स्पेलिंग क्या लिखता है इसके, ये इसके कॉग्निशन का प्रॉब्लम है। क्योंकि जो है ये भी ओवरऑल क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस वजह से दिमाग में कभी इससे रिलेशन बहुत ज्यादा है। तीसरी जो आती है डिस्कैलकुलिया होती है। इसको जो है मैथ रिलेटेड भी कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम आमतौर पर क्या होती है, मैथ्स रिलेटेड, क्योंकि इसमें जो है जो नंबर होते हैं जिसको तुम गिनते हैं समझते हैं उसमें जो है प्रॉब्लम होती है, बच्चा ठीक तरीके से गिन नहीं पाता। इसको जो है कैलकुलेशन डिसऑर्डर भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेशन डिसऑर्डर। मतलब बच्चे को जो है गिनने में तकलीफ होती है। अब जो है तारे जमीन पर चले जाओ, वहां पर ईशान अवस्थी दो जो है पकड़ता है सैयारे, प्लेनेट, ये प्लेनेट को दूसरे प्लेनेट से टकराता है, टकराने के बाद एक टूट जाता है एक बच जाता है, वो समझता है कि जो बचा है वही, तो उसको क्या प्रॉब्लम थी, डिस्कैलकुलिया। समझ में आया, हाँ। तो यहां पर जो है इसकी मिसाल ध्यान में रखना, डिस्कैलकुलिया। ये भी क्या होती है, जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑर्डर होता है। यहां पर जो है सैमुअल क्रिक ने जो तीन डिसेबिलिटीज के बारे में बताया वो चीज यहां पर जो है वो खत्म होती है, तीन एबिलिटीज। इसके बाद में भी बहुत सारी है लेकिन जो है हम उनको जो है एक एक करके पढ़ते हैं। अब एक होती है एडीएचडी, एडीएचडी क्या बोलते हैं इसको हम, डेफिसिट
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ अटेंशन और कंसंट्रेशन होता है। बच्चा इसमें ज्यादा देर तक क्या करता है, अपना कंसंट्रेशन कायम नहीं रख पाता, थोड़ी देर के लिए उसका कंसंट्रेशन आता है फिर वो दूसरी तरफ चला जाता है। ये प्रॉब्लम भी किसको रहती है, उसमें ईशानावस्थी को ही रहती है। उसमें क्या करता है, वो खिड़की के बाहर देखता है, दूसरी चीजों में खोया रहता है, फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान आता है, फिर वापस चला जाता है। ये जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहलाता है। इसमें जो है पूरा जो है कंसंट्रेशन बच्चे का कायम नहीं रहता। इस तरीके में बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, फिर क्या करता है, एक सेकंड ना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। क्या करता है, स्टॉप, फिर क्या करता है, थिंक, फिर उसके बाद में क्या करता है, एक्शन। देखो बच्चे के यहाँ पर एक चीज को देखना जरूरी है। बच्चा जब भी जो है एडीएचडी में रहेगा तो वो क्या करता है, उसका कनेक्शन जो होता है, जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह सोच रहे, बच्चा इस तरह नहीं सोचता है। यहाँ पर आएगा, फिर गैप पड़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर गैप पड़ेगा, फिर यहाँ गैप पड़ेगा। बच्चे को कोई बात बोलेंगे तुम करने के लिए तो बच्चा पहले रुकेगा, फिर गैप लेगा, फिर सोचेगा, फिर उसके बाद में गैप लेगा, फिर अमल करेगा। इसको कहते हैं स्टॉप, थिंक, एक्शन। ये दो तरह की चीजें इसके साथ में होगी। एक बात और ध्यान में रखना, इस पर एक सवाल आता है कि अगर से कोई बच्चा एडीएचडी से जो है मुतासिर है तो ऐसे बच्चे के लिए तुम क्या करेंगे एज ए टीचर। तो एज ए टीचर तुम्हारे को जो भी वर्क उसको देना है वो चंक्स में देना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में देना है। मुकम्मल तौर पर जो है नहीं देना है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को देना है कि उसका कंसंट्रेशन कायम रख सके। ज्यादा लंबा वर्क नहीं देना है, नहीं रहता है कायम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट का वर्क उसको नहीं देना है, सिर्फ 2-3 मिनट का वर्क देना है। ऐसी सूरत में इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अटेंशन की प्रॉब्लम रहती है। और बच्चा क्या होता है, इंपल्सिव होता है। तुम्हारे पास में एक बच्चा है राफिस, वो बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, एडीएचडी की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। उसको वही प्रॉब्लम है, इंपल्सिविटी उसके अंदर रहती है। वो जो है बेचैन हो जाता है, थोड़ी देर के बाद में उसको जो है बेचैनी होती है, वो एक जगह बैठकर नहीं रह सकता। ये क्या है, और इसमें जो है एक चीज यहां पर चंक्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को क्या देना है, इसमें वर्क प्रोवाइड करना है, ज्यादा लंबा नहीं देना है। उसके बाद की जो है आती है डिस्फेशिया। ये लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। स्पीच एक्सप्रेशन में इसमें जो प्रॉब्लम होती है, स्पीच अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। यहां पर एक चीज जो है ज़हन में रखो, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। ब्रोकाज एरिया, ये एरिया जिम्मेदार होता है हमारे बोलने के लिए। हम जो दिमाग का जो हिस्सा हम बोलते हैं, लैंग्वेज जो बोलते हैं, उसके लिए क्या होता है, ये लैंग्वेज एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है ब्रोकाज एरिया। दूसरा एरिया क्या होता है, वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया जो है स्पीच के कॉम्प्रिहेंशन के लिए होता है। क्या बोले, हाँ 2 एरिया रहते हैं इसके, जो है ना 2 एरिया रहते हैं। सबसे पहला है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जिससे हम बोल रहे हैं, अल्फाज की अदायगी जिससे हो रही है, वो क्या कहलाता है, ब्रोकाज एरिया।
और वर्निक्स एरिया वो होता है हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सामने वाला हमारे को बोल रहा है या चीजें समझ रहे हैं, जो दिमाग का हिस्सा हमारे जबान समझने के लिए जिम्मेदार होता है वो कहलाता है वर्निक्स एरिया। और ये दोनों एरिया में प्रॉब्लम जिसकी होती है वो बच्चा होता है डिस्फेशिया। ठीक है, मतलब डिस्फेशिया में बच्चे का ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया दोनों भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब वो ठीक तरीके से बोल भी नहीं पाता और ठीक तरीके से समझ भी नहीं पाता। ब्रोकास बोलने से मुतालिक और वर्निक्स समझने से मुतालिक। इस पर सवाल आते हैं लैंग्वेज में। डिस्पेरेक्सिया, डिस्पेरेक्सिया ये जो है मोटर डिसेबिलिटी होती है। मोटर कौन कौन सी होती है? नहीं, दो तरह की मोटर होती है, ग्रॉस मोटर स्किल और जो है फाइन मोटर स्किल। हमने जब पढ़े थे तो मोटर कौन कौन सी होती है, ग्रॉस और फाइन। तो ये जो है मोटर डिसेबिलिटी जो होती है, मतलब जो है डिस्पेरेक्सिया अगर से किसी को है तो या तो जो है उसकी जो है ग्रॉस मोटर स्किल में प्रॉब्लम है या फिर फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम है, दोनों भी इसमें। लैक ऑफ मसल्स कंट्रोल होता है इसमें। क्या होता है? लैक ऑफ मसल्स कंट्रोल। बाबा रामदेव देखे, एक आंख फड़फड़ करती है, वो क्या प्रॉब्लम है उसको? ठीक है, डिस्पेरेक्सिया। मतलब जो है हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप जो है हरकत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिस्पेरेक्सिया। हाँ, हाँ, वो परेश रावल नहीं है, इस तरह जो है वेलकम है, तुम्हारी तादाद बहुत बढ़ रही है बोले। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ आई एंड ऑल मसल्स। मतलब जो है दूसरे जो मसल्स होते हैं, आई मसल्स हो गए, हैंड मसल्स हो गए, नेक के मसल्स हो गए, ऐसे मसल पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो क्या होता है? डिस्पेरेक्सिया में आता है। हाँ, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल का जो है प्रॉब्लम, इसको समझ लो आम जबान में अगर से किसकी। ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डिस्पेरेक्सिया। उसके बाद में आते हैं डिस्थेमिया। डिस्थेमिया, इसको जो है हम पीडीडी भी कह सकते हैं। परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर, इसको क्या कहते हैं? पीडीडी। मतलब ऐसा शख्स जो है डिप्रेशन का शिकार होता है, उसको जो है किसी ना किसी जो है इमोशनली या फिर जो है इस तरह की चीजें रहती है, जिससे जो है उसका जो है मूड डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? मूड डिसऑर्डर। थोड़ी देर में जो है, थोड़ी देर में अच्छा रहेगा, थोड़ी देर में नाराज हो जाएगा, फिर मायूस हो जाएगा। इसमें जो है आमतौर पर इमोशनल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इमोशनल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो है क्या होती है? निगेटिविटी सबसे ज्यादा बैठती है, निगेटिविटी इसमें सबसे ज्यादा होती है। और इसमें जो है क्या होता है? सोशल विड्रॉल होता है। सोशल विड्रॉल होता है, मतलब ऐसा शख्स जिसको जो है डिस्थेमिया है, परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर है, ऐसा शख्स क्या करेगा? उसका मूड जो है स्विंग होता रहेगा, कभी खुश रहेगा, कभी मायूस रहेगा, कभी महफिल में बैठेगा, कभी अचानक चला जाएगा। इमोशनल सिम्टम्स इसमें आमतौर पर दिखाई देते हैं, जज्बाती होगा। इसके अंदर निगेटिविटी सबसे ज्यादा भरी रहेगी।
तीसरी बात जो है सोशल विड्रॉल रहेगा, ये आमतौर पर सोसाइटी में मिलने जुलने से जो है थोड़ा गुरेज करेगा, तो ये क्या कहलाते हैं, किसके सिम्टम्स है ये, डिस्थेमिया। उसके बाद क्या आती है डिसमेमोग्राफिया। डिसमेमोग्राफिया, ग्राफ से तो समझ में आता है लिखना, मेमो से मतलब समझ में आ रहा है मेमोरी। डिस मेमोग्राफिया का मतलब होता है इसको लॉस ऑफ मेमोरी भी हम बोल सकते हैं। मतलब ये कि बच्चा जो है आप इस तरह की बीमारी से अगर से वो जो है ग्रस्त हुआ, तो उसको प्रॉब्लम आमतौर पर ऐसी रहेगी कि वो बच्चा याद करके नहीं लिख सकता। जैसे मिसाल के तौर पर उसको जो है कोई आंसर दिए तो वो याददाश्त नहीं रहेगी उसकी, वो समझेगा लेकिन लिख नहीं पाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर जो है आमतौर पर हमारे साथ में भी कभी कभी कुछ वर्ड होता है, कुछ वर्ड के स्पेलिंग नहीं समझ में आते। अब मुस्तजाबुद्दावात किसको बोलते हैं, डिसआर्डेसिया। डिसआर्डेसिया जो है ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। क्या ये, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर मतलब क्या, आवारा पागल दीवाना पिक्चर देखें, उसके अंदर अन्ना वो लंबा लंबा हो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वो अरे वो हवा में उड़ता है, समझ में आया? अरे वो जिसमें अपन अभी बैठ के आए, समझ में, सब रेफरेंस देता है, उसको वर्ड ही याद नहीं आता है, वो क्या कहलाता है, डिसआर्डेसिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वर्ड? समझ में आया? तो वो सुनील शेट्टी पर से जो है याद रखना, अन्ना पर से याद रहेगा कई बात पर। इसमें आमतौर पर क्या करेगा, वो हकलाएगा। हाँ, डिसआर्डेसिया। अरे ये इसका बड़ा मसला हो रहा है यार आज। सब ठीक तो है? डिस्टोनिया। डिस्टोनिया ये जो है बॉडी मूवमेंट डिसऑर्डर है। इसको जो है ये आता नहीं है, सिर्फ इसको जो है जहन में रख रहे हैं हम। इसमें से मैं बता दूंगा जिस जिस पर सवाल आए हैं। डिस्टोनिया बॉडी मूवमेंट डिसऑर्डर कहलाता है, मतलब ऐसा जिसमें जो है एक उसके जो है बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता है, एक जगह बैठा है तो वही रहेगा। बॉडी के जो है टोटल ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर जो है उसकी उसमें प्रॉब्लम रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टोनिया। अब एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक जो है हर इसमें सवाल आता ही है जिस पर, वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म इसको क्या बोलते हैं हम, और एएसडी भी बोलते हैं इसको, एएसडी, ऑटिज्म। ऑटिज्म एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, हाँ, इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है।
सोशल कम्युनिकेशन रहेगा, इसमें जो है प्रॉब्लम होती है बच्चे को, सोशल इंटरेक्शन ठीक तरीके से नहीं कर पाता है, सोशल इंटरेक्शन इसका ठीक तरीके से नहीं होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें जो है, जिस पर जो है हर रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, और सवाल में जो है आमतौर पर डालता है रिपीटेटिव बिहेवियर इसमें। तो ये चीज को जो है चार चीजें रखना ऑटिज्म में ये रहती है, इसको एएसडी भी कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहला जो है क्या होता है, सोशल कम्युनिकेशन ठीक तरीके से बच्चा नहीं कर पाता है, सोशल इंटरेक्शन लोगों में जो है घुल मिल नहीं पाता है, और तीसरी बात जो है रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, मतलब वो चीज को जो है बार बार क्या करता है, वो दोहराते जाता है। उसको माय नेम इज खान में वही था क्या, ऑटिज्म। इसमें से जो है जो इंपॉर्टेंट है उसको जो है एक बार गौर से देखो, जिस पर जो है सवाल पूछे जा चुके हैं पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। डिसमेमोग्राफिया, इस पर भी एक मर्तबा सवाल आया है, ये इंपॉर्टेंट है। एडीएचडी इंपॉर्टेंट है। डिसकैलकुलिया इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया इंपॉर्टेंट है, और डिसग्राफिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतनी जो है चीजों के बारे में जो है पेपर में सवाल पूछा है, इन सब जो है बीमारियां या डिसेबिलिटीज के बारे में जो है पेपर में सवाल पूछ चुका है।